हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आप लोगों का जैक बोर्ड को जो झारखंड का अपडेट आया हुआ है, जैक बोर्ड के सिलेबस को लेकर जो अपडेट आया है उस बारे में इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सिलेबस किस प्रकार का और कैसा सवाल पूछा जाएगा, आने वाला जो एग्जाम होने वाला है आपका बोर्ड एग्जाम, उसमें कैसा सवाल पूछा जाएगा। उस चीज के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप गूगल पर जाइए, आप झार अपडेट करके लिखिए, तो आपका इस प्रकार का एक साइट खुल जाएगा जिसमें झारupdate.com करके लिखा रहेगा। ठीक है, इसको क्लिक करिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारा चीज आ गया आप लोगों के सामने झारupdate.com में। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इस साइड में, चलिए यहाँ पर एक आपका पास सेक्टर मिलेगा आपको, ये देखिए बोर्ड एग्जाम है ना, बोर्ड रिजल्ट नोटिस, किस प्रकार का एग्जाम होने वाला है, रिजल्ट कैसा रहेगा, किस प्रकार किस बेस में ओएमआर पर होगा या नहीं होगा, वो चीज पता करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए 8 बोर्ड सिलेबस, 9th बोर्ड सिलेबस, 11th बोर्ड सिलेबस, 10th का, 12th का, सभी का इसमें दिया हुआ है अपडेट। सब न्यू 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 देखिए चमक रहा है, इसका मतलब है सबका कुछ ना कुछ अपडेट है। तो देख लेते हैं। जैसे इस वाले वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 9th का और 10th का दिखाते हैं, 9th का और 10th का, है ना, 9th का और 10th का दिखाते हैं कैसा होने वाला एग्जाम। जैसे इससे इसके पिछले वर्ष है ना, यानी कि 2026 में अभी जो एग्जाम हुआ मार्च में, ठीक है, मतलब 25-26 वाला सेशन, उसमें जो था 9 क्लास का ओएमआर शीट पर एग्जाम होता था, ओएमआर शीट पर। ठीक है, इसमें देखते हैं, चलिए 9th क्लास का, चलिए यहाँ पर एक मिनट ओपन हो जाए बस। चलिए ये देखिए 9th वाला ओपन हो गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैक 9th बोर्ड सिलेबस 2026 से 27। ठीक है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको पीडीएफ के तौर पर, आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से चेकआउट करके। चलिए यहाँ पर देखते हैं जैक बोर्ड नवी संशोधन सिलेबस 26-27, क्या क्या इसमें सिलेबस में चेंजेस हुआ है सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जैक नवी कक्षा की बोर्ड परीक्षा से संबंधित मुख्य जानकारी। यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या लिखा गया है, सबसे पहले यहाँ पर एमसीक्यू बहुविकल्पीय एमसीक्यू प्रश्नों तथा अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय मिश्रित प्रश्नों पर आधारित होगा इस बार जो परीक्षा होगा 9th क्लास का। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। हाँ, आपको एमसीक्यू प्रश्नों के लिए ओएमआर शीट उपलब्ध नहीं कराई जाएगी इस बार, ओएमआर शीट पर एग्जाम नहीं होगा, आपका जो मेन पेपर होगा उसी पर दिया हुआ रहेगा। कृपया ध्यान दें, परीक्षा में 30% अंक के एमसीक्यू प्रश्न, 50% अंक के लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तथा शेष 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित की जाएगी, यानी कि प्रैक्टिकल मार्क्स से दिया जाएगा। ठीक है, 20 नंबर का 20% जो अंक होगा। ठीक है, तो यानी कि 30%, यानी कि 30 नंबर का आप समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिव, वो भी आपको यहाँ पर दिया होगा कितना नंबर का क्या होने वाला है। देखिए ये देखिए एनुअल एग्जाम 2027 है ना, 100% सिलेबस, ओनली रिटन एग्जाम, एमसीक्यू होगा, शॉर्ट आंसर होगा, लॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हिंदी सभी में देखिए एमसीक्यू 30-30 नंबर का पूछा जाएगा, रिटन एग्जाम 50-50 नंबर का रिटन होगा, मतलब शॉर्ट टाइप आंसर और लॉन्ग टाइप आंसर होने वाला है, और 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल या इंटरनल, प्रैक्टिकल इंटरनल मार्क्स से मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एग्जाम होने वाला है, मतलब चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिलेबस 2026-27 भी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप सिलेबस पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको दिखाई देगा कि कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए मैथमेटिक्स का हम आप लोगों को क्लिक करके दिखाते हैं। यहाँ पर जो मैथ का होने वाला है ओपन होने का इंतजार करते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ इस प्रकार का आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारा चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल करिएगा नीचे के साइड, सभी चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, क्या क्या है सब टॉपिक वाइज पूरा लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए थ्योरी ब्लूप्रिंट, नंबर सिस्टम जो पहला चैप्टर है आप लोगों का, उसमें से है ना, नंबर सिस्टम में से 10 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, 10 नंबर का। एक ही चैप्टर है, चैप्टर 1। दो दो नंबर में सीरियल नंबर देखिए, दूसरा दिया एलजेब्रा। एलजेब्रा मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चैप्टर होगा, एलजेब्रा में जितने भी चैप्टर आते हैं एलजेब्रा के अंदर, जैसे पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये 2 चैप्टर, इसमें से 20 नंबर का अंक का सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए कितना चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ही चैप्टर है, 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अगला है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अंदर कितने चैप्टर्स आते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री है, साथ ही साथ
चैप्टर 6 है आपके पास लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है और सर्कल है, ठीक है। तो इन सभी को मिलाकर 27 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए मेंस्ट्रुएशन है ना, इसमें से यहाँ पर 13 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। हीरोन का सूत्र है और साथ ही साथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला है। सरफेस मतलब आयतन वाला जो है ना, पृष्ठों का आयतन जो निकालते हैं। उसके बाद स्टेटिस्टिक्स है, देखिए माध्य माध्यक बहुलक में से यहाँ पर कितना नंबर का सवाल है, 6 नंबर का। टोटल 80 नंबर का पूछा जाएगा और 20 नंबर इंटरनल अंक दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से है, देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, सारा चीज़ है। देखिए 20 नंबर जो है स्कूल में जो दिया जाता है, किस किस बेसिस पर दिया जाएगा, वो सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। सारा चीज़ देखिए 25%, 20%, किस तरीके का सवाल कैसा होगा, कितना परसेंट कैसा सवाल रहेगा, वो सारा चीज़ यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। अप्लाइंग है, एनालाइजिंग है, ठीक है, इस तरीके के। तो इस बार जैक बोर्ड का जो होने वाला है एग्जाम, वो कुछ इस तरीके का होने वाला है, 9th क्लास का, ठीक है, 9th क्लास का ऐसा होने वाला है, ठीक है। चलिए अब चेक करते हैं 10 क्लास का कैसा होने वाला है। 10 क्लास का तो पहले से ही हम लोगों का ऑब्जेक्टिव तो होता ही नहीं था, 10 क्लास का तो सब्जेक्टिव ही होता था एग्जाम, ठीक है। चलिए 2026-27 10th बोर्ड है ना, 10th बोर्ड देख लेते हैं। देखिए 10th बोर्ड के लिए यहाँ पर ये देखिए 17 अगस्त को आप लोगों का ये वाला अपडेट आया था 1:48 पर, है ना, दोपहर का। चलिए सिलेबस में देखिए 26-27 सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो भी चीज़ जानकारी दिया गया है 26-27 के बच्चों के लिए, ये देखिए जैक द्वारा परीक्षा फरवरी मार्च 2027 में आयोजित किया जाएगा क्लास 10 का, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय के लिए अलग से आप लोगों को ओएमआर सीट नहीं दिया जाएगा, जैसा कि नहीं दिया जाता था 10 क्लास में। अब ये देखिए वेटेज देखिए आप कैसा है। एमसीक्यू 30 नंबर का है, लिखने वाला मतलब शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप मिलाकर 50 नंबर का, और प्रैक्टिकल नंबर आपको मिलेगा 20 नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार का रहने वाला है एग्जाम आप लोगों का। यहाँ पर सिलेबस आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स का आप लोगों को ओपन करके दिखा देते हैं। मैथमेटिक्स का देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये देखिए सारा चीज़ यहाँ पर पूरा एकदम डिटेल में लिखा है। बाकी हम लोग नंबर देख लेते हैं। चलिए किस चैप्टर से कितना नंबर का सवाल हम लोगों को पूछा जाने वाला है इस साल, है ना, 26-27 वाले। देखिए नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम में रियल नंबर आता है। नंबर सिस्टम में रियल नंबर है। रियल नंबर में एक ही चैप्टर है, उसमें 6 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। मतलब टोटल मिलाकर 6 नंबर हो सकता है। 1 नंबर का एक पूछा जाए और 5 नंबर का एक पूछा जाए, ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है। और भी हो सकता है 2-2 नंबर का 3 पूछा जाए, इस प्रकार से। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को जरूर से, क्योंकि आप लोगों को अपडेट और साथ ही साथ कितना नंबर का, जैसे 6 नंबर का कौन सा सवाल पूछा जाएगा, ये सब भी मतलब पूछा जाता है और पता चल जाता है कि कौन सा सवाल पूछा जाएगा। तो आप लोग भी अपडेट रहने के लिए कौन सा सवाल आएगा, 2 नंबर का आएगा या 5 नंबर का आएगा चैप्टर 1 में से, वो सारा चीज़ जानने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, ठीक है। सारा अपडेट आप लोग को मिलते रहता है। और आपको अभी जैसे हम लोगों का समांतर श्रेणी चल रहा है, चैप्टर जो चल रहा है, ठीक है, उसमें से देख लेते हैं कितना नंबर आएगा। देखिए एलजेब्रा, एलजेब्रा में से कौन कौन सा चैप्टर आता है एलजेब्रा के अंदर, पॉलिनोमियल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है हम लोगों का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण है। इसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी है, जो कि हम लोगों का भी चल रहा है समांतर श्रेणी। और इन सभी चैप्टर्स को मिलाकर टोटल 20 नंबर का सवाल पूछा जाने वाला है, ठीक है। और सभी के सभी बहुत ही आसान चैप्टर है। इसके बाद देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक ही चैप्टर आता है, निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें से 6 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद ज्योमेट्री में देखिए चैप्टर है ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज, और सर्कल यानी कि वृत्त। उन दोनों को मिलाकर 15 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। फिर और कैसा सवाल आएगा, कौन सा सवाल आएगा, वो सारा चीज जो है आप लोगों को मतलब हिंट दिया हुआ है। पूरा ऊपर में जो लिखा हुआ था अभी हिंट दिया हुआ है कि प्रूफ करने वाला सवाल आएगा या हल करने वाला सवाल आएगा, जो भी। इसके बाद बाकी उतना चीज हम आप लोग को दिखा नहीं रहे, क्योंकि वो सब चीज तो कराया ही जाता है। उतनी चीज हम बताएंगे कि कौन सा सवाल आ सकता है परीक्षा में। जब हम लोग बनाएंगे तो कौन सा सवाल आ सकता है, जैसे पिछला साल जो भी सवाल आया था उसमें 63 या 65 नंबर का, है ना, जितना हम सवाल बताए थे बच्चों को कि ये सवाल सब प्रैक्टिस करके जाइएगा, उसमें से लगभग ठीक से तो याद नहीं है, लगभग 52 सवाल में से शायद मतलब बहुत सारा सवाल लड़ गया था, काफी सारे सवाल लड़ गए थे। 65 नंबर में 65 या 55 नंबर का टोटल सवाल मेरा आया था उस पीडीएफ से, ठीक है। तो देखिए इसके बाद ज्योमेट्री तो हो गया। अगला है देखिए ट्रिग्नोमेट्री से इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और 9 चैप्टर है, मतलब त्रिकोणमिति का परिचय है। और साथ ही साथ आपका अगला वाला जो है यानी कि
त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वाला चैप्टर, जो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई वगैरह हम लोग को पता करना पड़ता है, उस चैप्टर से 12 नंबर सवाल, 2 चैप्टर मिला के 12 नंबर को कवर करने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखिए मेजरेशन वाला है। मेजरेशन वाला कितना है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला चैप्टर, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि आपका पृष्ठों से संबंधित जो हम लोग निकालते हैं क्षेत्रफल वाला, वॉल्यूम निकालते हैं, जो एरिया निकालते हैं, वो वाला चैप्टर है ना। उसके बाद प्रोबेबिलिटी और माध्य माध्यक बहुलक में से देखिए, प्रोबेबिलिटी और माध्य माध्यक बहुलक में से 11 नंबर, और वो दोनों चैप्टर मिलाकर 10 नंबर, टोटल मिला के देखिए 80 नंबर का सवाल होने वाला है, ठीक है। और बाकी यही सब लिखा हुआ देखिए, वेटेज वगैरह, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग कितना है आपका, उसके 40% उस पर सवाल है, उस तरीके का। बाकी ये चीज इंपॉर्टेंट है कि किस चैप्टर से कितना नंबर का सवाल आने वाला है। और यहाँ पर सारा चीज आपको बारे यहाँ पर दिया हुआ देख सकते हैं। चैप्टर जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये वाला है ना, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 10 सर्कल, 9 और 10 चैप्टर, जिससे कि क्या क्या आने वाला देखिए, क्या पढ़ना है, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टेंजेंट टू अ सर्कल, यानी कि किसी वृत्त में जो उसका टेंजेंट होता है, ठीक है, स्पर्श रेखा होता है, उसके बारे में सवाल, थ्योरम बेस्ड रीजनिंग एंड डायग्राम्स, डायग्राम बेस्ड, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस में काफी सारा डायग्राम है, थ्योरम है, थ्योरम जैसे 10th चैप्टर में, यानी कि सर्कल में थ्योरम बहुत सारा आप लोगों का, दो दो थ्योरम है वैसे, पोर्शन बाउंड्री है ना, चैप्टर 9 एंड 10 कंप्लीट, और ये सारा चीज मतलब आपको पढ़ना है, ये सारे चीजों में से। ये देखिए यहाँ पर है, टेंजेंट आएगा, प्रूफ आएगा, वर्ड प्रॉब्लम आएगा, डायग्राम प्रैक्टिस होना चाहिए, आंसर इंप्रूवमेंट, ठीक है, इस तरीके का सबके बारे में लिखा हुआ है। इस तरीके से आप लोगों का आने वाला है, ठीक है। तो जो भी लेटेस्ट न्यूज होता है, जो अपडेट होता है, ठीक है, भले ही थोड़ा लेट से आप लोगों को हम जानकारी देते हैं, लेकिन जो भी है एकदम क्लियर जानकारी मिलता है, सारा चीज डिटेल में। जैसे 9 क्लास का इस बार सब्जेक्टिव का एग्जाम होगा, यानी कि 30 नंबर ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर सब्जेक्टिव, है ना। और 10 का भी उसी प्रकार से होगा, जैसा होता है 10 का तो होता ही आया है। तो अगर आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से मतलब सभी सवालों को समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और लेटेस्ट न्यूज़ सब के लिए भी सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो में अभी तक अगर बने हुए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट किसी वीडियो में। जैसे कि समांतर श्रेणी क्लास 10 के लिए चल रहा है, तो जरूर से आप लोग उसको देखिए, वीडियो सबको अब बनाइए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।